हेलो। लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप जब गुरुदेव पधारे तब आप पहले से रास्ते में डाल देवें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा बनवा लेवें। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। अभी बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा के सरकार की। दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पूज्य गुरुदेव का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान लालदा की सरकार भैरवनाथ सभी की मनोकामना पूरी करे। सारी बहनों का संकल्प पूरा हो। बड़ी कृपा है गुरुदेव की और बड़ा आशीर्वाद है इस दरबार का। देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को लाइव चलता है। लाइव के माध्यम से आपको कई प्रकार की जानकारियां जो बराबर मिलती रहती है। मैं सर्वप्रथम आज इस बात को विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि आपको प्रवचन के माध्यम से जो बताया जाता है उसको पूर्ण रूप से करें। जैसे
सर्वप्रथम ये होना चाहिए, वीडियो आया तो वीडियो आने के बाद लाइव से जुड़े, लाइव को सर्च करें कौन से चैनल पे लाइव चल रहा है। महाराज श्री शुक्रवार शनिवार रविवार को जो प्रवचन बताते हैं उनमें जानकारियां देते हैं, पूजा आरती के बारे में, आहार के बारे में, जैसी भी आपको जानकारियां हमारे द्वारा दी जाती है उसको लाइव से जुड़ने के बाद अच्छी तरह से आपको मिलेगी। उसको पूरा सुने, कहाँ कौन सा शब्द कौन सी बात बताई गई है। जीवन में हर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन होता है कि वो किसी चीज को पूर्ण फॉलो करे, उसको पूरी तरह माने। एक बेटे के लिए बड़ा कठिन होता है कि अपने माता पिता की आज्ञा कैसे माने, लेकिन उसको कितना सरलता से भगवान श्री राम ने सहज स्वीकार किए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन। तो आप देखिए कि स्वीकार करके बड़ी सहजता से 14 वर्ष और जंगल में बिताए, राज को त्याग दिए, केवल अपने गुरु माता पिता की आज्ञा का पालन और गुरु के आदेश अनुसार। तो बहुत कठिन होता है, लेकिन जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जिन्होंने, एक रामायण की चौपाई है, 4 ही पदार्थ करतल ताके पितु मात प्राण तनवा के। माता पिता को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले और गुरु की आज्ञा मानने वाले, संसार में अपने पति को ही परमेश्वर के रूप में मानने वाली और उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाली, अपने दुख को अपने पति के दुख को अपना दुख मानने वाली और आज्ञा मानने वाली पत्नी का जीवन में किसी भी मार्ग में कोई भी रोग हो, समस्या हो या कोई भी कारण हो, एक न एक दिन जरूर सोल्व होता है और वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करती है। ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो, चाहे उसका कोई भी कारण रुका हो, किसी भी कारण से उसका कोई कार्य अपूर्ण है, तो वो जरूर एक न एक दिन उसका लक्ष्य पूरा होगा। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला चाहे वर्षों दरिद्र रह जाओ। प्रेमानंद जी महाराज 30 साल तक उनको भोजन नहीं मिला, लेकिन गुरु के वचनों को पालन किए, चलता रहा जीवन, और आज पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है, विश्व में उनका नाम है, उनको सुनते हैं लोग। वो साक्षात गुरु परब्रह्म की वाणी ऐसे निकलते हैं शब्द। कैसे, क्यों? क्योंकि गुरु का महत्व है। आज एक छोटा सा परिवार से, एक किसान परिवार से, आपके महाराज श्री बड़े ही गरीब परिवार से, लेकिन गुरु आज्ञा ईश्वर आज्ञा। कई वर्षों तक कभी चेहरे पर सीलन तक नहीं आई गुरु का आदेश मानने में। अपने प्राणों से अधिक गुरु से प्रेम किया, उनकी आज्ञा को ईश्वर आज्ञा मान के प्रेम किया, और आज रिजल्ट देखिए उनके आशीर्वाद का। पूरे विश्व में इस धाम का नाम है, पूरे विश्व में मातृशक्ति को आशीर्वाद हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आज प्रथम चीजें बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम अपनी माता पिता का अपमान ना करें, चाहे कैसे भी हो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं आपके साथ तो उनको शांत रहे, कुछ कहे नहीं। उसके बाद अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें। अगर आप सेवक हैं तो स्वामी की आज्ञा का पालन करें, अगर आप शिष्य हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करें। किसी को गुरु मान रहे हो तो उस गुरु की आज्ञा का, उसके प्रवचन को माने। आज जैसे लाइव के माध्यम से मेरे को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सुना जा रहा हो, तो मेरा चरण वंदन करने से कहीं ज्यादा आपको मेरी बात को हृदय में धारण करके उसको फॉलो करना चाहिए कि महाराज जी ने क्या बताया है। मेरी कही हुई बात को मानना आपके लिए कल्याण है, नहीं कि मेरे शरीर को टच करके आशीर्वाद लेना आपके लिए कल्याण है।
गुरु के कहे हुए शब्दों को जीवन में उतार लेना, जीवन बदल देना है। गुरु क्या करता है उसको ध्यान देना सबसे बड़ी मूर्खता है। गुरु क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कोई मतलब नहीं। महाराज श्री क्या बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना है, उन्होंने क्या बताया वही मुझे करना है, निश्चित रिजल्ट आएगा, निश्चित आशीर्वाद होगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आपको जो कहा गया है वो करना है, जीवन बदलेगा, समस्याएं दूर हो जाएगी। और ये जो जिस समस्या से आप जूझ रहे हो वो पता नहीं कब पलक झपकते ही दूर हो जाएगी। प्रारब्ध का कारण भी रहता है और खान पीन का भी रहता है और अपनी दिनचर्या का भी रहता है, अपने स्वभाव का भी रहता है। स्वभाव बदल दे, गुस्सा आता है तो क्षमाशील बने, ज्यादा स्वाद वाली चीजें खाने की आदत है तो उसके रोकिए, सात्विक भोजन करिए, प्रेम से बोलना सीखिए, किसी की बदुआ ना ले। जीवन में सबसे कठिन समय तब आता है जब अपन अपनी ऊंचाइयों की तरफ जा रहे होते हैं, उसी समय हमारा करण की तरह पहिया रथ का पहिया धरती में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के श्राप थे। इसलिए हमेशा याद रखो जीवन में कि आपको कहे जो करना है, और प्रथम गुरु अपने माता पिता है और उसके बाद आप जिसको अपने इष्ट के रूप में मान रहे हो और उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो तो पूरा फॉलो करें। अधूरा कुछ किया तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। पूरा गुरु नहीं मिला, रहा अधूरा सीख, स्वांग यति का पहन के घर घर मांगे भीख। जिसको पूरा गुरु, पूर्ण गुरु नहीं मिला, जिसके पास खुद के पास गुरु के पास ही अधूरा ज्ञान है, तो उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लाइव के माध्यम से अगर महाराज श्री कुछ बता रहे तो उसको पूर्ण करें और जैसा बताया गया वैसा करें। पूरी आज्ञा का पालन करें कि नॉनवेज नहीं खाना तो नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा बीच में खा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चाय बीच में पी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा किसी से झगड़ा कर ही लेंगे, उसने मेरे को ये कह दिया। अरे बहनों, कुछ समय के लिए इस समस्या से बिल्कुल आप बाहर निकल के एकांत में बैठिए, दीपक जलाइए, आपके सामने जिसका आप ध्यान कर रहे हो वो प्रभु की मूर्ति हो और आपका सरल हृदय हो, जो एक जिज्ञासा रूपी पात्र के रूप में हो, और उसमें आप झोली फैला के मांग रहे हो, हे प्रभु पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे ऊपर भी दया कीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रण और आरती सुनते हुए, संध्या वंदन सुनते हुए, अपनी दिनचर्या जो रविवार को हम बताते हैं कैसे खाना कैसे पीना क्या चीजें रहती है, और आरती दीपक जलाते हुए तैयारी करिए। बड़ा अद्भुत है और बहुत बड़े बड़े रिजल्ट है। आज हमारे बीच ऐसा ही एक रिजल्ट ऐसा भी है जिसने 2 IVF कराए और केवल हमारे प्रवचन फॉलो किए, पूर्ण प्रवचन को फॉलो किया, और IVF फेल होने के बाद थक गए और अचानक से दीपक आरती से पॉजिटिव आ गया। कितना सरल है। आप देखिए कि आपको केवल वो करना है जो हम कह रहे हैं। आपको लक्ष्य ये रहना चाहिए कि महाराज जी क्या बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। अपनी तरफ से उसमें मसाला लगा के, अपनी तरफ से ज्ञान बांट के, अपनी तरफ से दूसरी चीजें ऐड करके नहीं करना है, केवल जो बताया गया वो करें। आज हमारे बीच कई ऐसे रिजल्ट हैं जो बहने आई है। संगीता कुमारी ईश्वर यादव गोपालगंज बिहार से है। एंड्रोमेट्रियम परत नहीं बनती, सही नहीं बनती, पोलिकल सिस्ट है, लो स्पर्म है, एक बार आहार लेके गई, पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव है। आरती नंद किशोर टिकमगढ़ MP से है। आपको राइट ओवरी में सिस्ट बताए, हार्मोन अनबैलेंस और मिसकैरेज की शिकायतें थी। आप काफी लंबे समय से आ रही है, 1 2 3 4 5 6 बार आई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए ये बड़ा आशीर्वाद है। ये मैं समझाना चाह रहा था आपको, क्यों महाराज श्री की बात को फॉलो करना चाहिए। ये आप ही के लिए है। आपका भाग्य बदलना है, आपका समय बदलना है, आपका दुख दूर होना है, आपका कष्ट मिटना है और आपको आशीर्वाद होना। उसके पीछे आप ही का सेवा भाव और महाराज श्री के प्रवचन के प्रति पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए धर्मिष्ठा भरत सिंह दाहोद गुजरात से आए हैं। आपको 2 IVI फेल हुए और 2 IVF फेल हुए। जनवरी से संकल्प लिया आपने,
महाराज श्री के प्रवचन को फॉलो किया और पहली बार देखिए घर बैठे 8 साल बाद पॉजिटिव है। आईवीएफ फेल होने के बाद अगर संकल्प से पॉजिटिव किया जा सकता है, आशीर्वाद लिया जा सकता है, तो बड़ी कृपा है। तो क्यों ना हम पूरा फॉलो करें, पूरी आज्ञा का पालन करें। जो महाराज कह रहे हैं कि ये चीजें करनी है तो वो करनी ही है। आप ये मानिए इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने जो आसपास के लोग हैं उसको नहीं बदल सकता, अपने परिवार के लोगों को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने आप को बदल सकता है। ये निश्चित सत्य है, अपने आप को बिल्कुल बदला जा सकता है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। मैं खुद मेरे धाम के स्टाफ को नहीं बदल सकता, उनकी विचारधाराएं अपनी है, वो अपने आप में सब गुरु है, सब ज्ञानी है। आप मान के चलिए हर एक व्यक्ति को अपने अंदर एक ईगो होता है कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञान का महत्व जब है कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से किसी का भला हो जाए, तब आपका ज्ञान महत्वपूर्ण है। वरना फालतू की बातें हैं, और ये फालतू का बातें करने का एक ढंग है। बड़े बड़े मंचों पर लोग बोलते हैं प्रवचन के रूप में, ऐसा करने से ये हो जाएगा। उनके खुद ही के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रवचन जो आपको बताया गया उसको पूर्ण फॉलो करें और संदेह ना करें। 2 आईवीएफ के बाद अगर संकल्प से पॉजिटिव लिया जा सकता है तो पूरे हिंदुस्तान की बहनों को मैं कह रहा हूं, पूर्ण भाव से प्रभु की आरती प्रार्थना करें और बड़ी सरलता से आशीर्वाद लिया जा सकता है। प्रभु सभी को आशीर्वाद दे रहे, सारी मातृशक्ति की झोली भरेगी। गौरी सूरज मुंबई महाराष्ट्र से 1 साल से वीडियो देख रहे थे, 2 महीना दीपक आरती की है, पीसीओडी बताई थी और 8 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। अब घर से संकल्प से लिया जा सकता है, और नहीं होता है तो फिर याद हम पे आके आहार ले। आहार लेने के बाद भी जो बहनें आहार ले रही है वे उसके बाद भी सारी चीजें फॉलो बराबर करें। गुस्से में आकर नहीं मैं तो अब नॉनवेज खाना शुरू करूंगी, तो नॉनवेज वैसे भी हमारा खाने का भोजन है ही नहीं, क्यों कर रहे हो? अब से मैं चाय फुल पीना चालू कर दूंगी, अब से मैं लेट तक सोऊंगी, अब से मैं जो महाराज श्री बता रहे वो नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, आपको ऐसा भाव आया, कोई कारण है प्रारब्ध का, लेकिन फिर भी वीडियो देखना जारी रखिए, हम फिर से आपको खींच लाएंगे। वीडियो देखना अगर आपने जारी रखा तो हम फिर से आपको पकड़ के लाएंगे, वहां पकड़ के चल इधर आ बेटा, अब की बार आ जाएगा, तो आ ही जाएगा। हम बार बार धीरज बंधाते हैं, इस महीने नहीं आया ना, अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने नहीं आया, अगले महीने आ जाएगा। अरे इस दुनिया में कौन है ऐसा जो निसंतान बहना को धीरज बंधाता हो? सब यही कहते हैं नहीं होगा तेरे, तो ऐसे ही रहेगी तू, तो तेरे होने तो हो जाते। यही कहने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान की बहनें आज अंदर से टूटी हुई है, अंदर से घायल है। और तो और अपने परिवार में कहने वाले, अपने पड़ोस में कहने वाले, अपने मित्र लोग कहने वाले, दूसरों का क्या है? दूसरों को तो वक्त ही कहाँ है आपके बारे में चर्चा करने का। लेकिन आसपास के लोग आपको ऐसे उलाने दे दे के आपका हार्मोन अनबैलेंस मन के द्वारा आपको परेशान करके कर देंगे। हार्मोन अनबैलेंस क्या है? आपके मन के अंदर ऐसी बात डाल देना जिससे आपका दिमाग ऐसा हो जाए कि आप निराशा में चले जाओ, टेंशन में हो जाओ। इसी का नाम हार्मोन अनबैलेंस और नेगेटिव ऊर्जा है। तो इसको दूर करें, पॉजिटिविटी में आए और पूरी तरह से तैयारी करें। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, सोनी संदीप गुप्ता गोपालगंज बिहार से। अंडे ज्यादा बनते थे, ओवरियन सिस्ट है और पीरियड मेडिसिन से आते हैं। 4 महीने से दीपक आरती कर रहे हैं और देखिए आप घर से ही दीपक आरती 4 महीने से किए, पीरियड मेडिसिन से आते हैं और डायरेक्ट पॉजिटिव है। ये कम बात है क्या? मेडिसिन से पीरियड आ रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले तो पीरियड ही नहीं आते और डायरेक्ट पॉजिटिव है। तो ये आप ही के संकल्प का और हमारे प्रति, महाराज श्री के प्रति और इस दरबार के प्रति, प्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा का रिजल्ट है। तो आप ये मान के चलिए कि सेवक के मन में सेवा नहीं और भक्त के नहीं भाव, मंदिर में ठाकुर नहीं, तू मत गोता खाओ।
जब मेरे मन में और यहाँ पूजा करने वाले पुजारी के मन में सेवा का भाव नहीं है और मेरे अंदर इस प्रभु के प्रति आंखों में आंसू नहीं है, तो आप लोग यहाँ आके क्या करने वाले हो? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। पहले मुझे और मेरे सेवक को पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, मेरे ठाकुर पर, मेरे लाल धागी सरकार पर पूर्ण भाव होना चाहिए। तो पहले हमारे मन में भाव होगा, तभी आपके हृदय में प्रेम उठेगा, और जब आपके हृदय में प्रेम उठेगा तो निश्चित आशीर्वाद देना पड़ेगा प्रभु को और आपका संकट दूर करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ा आशीर्वाद है ये हमारे बीच। एक और बहना चूकी अमराराम बालोतरा राजस्थान, आप मिसकैरेज की शिकायत है। 7 सितंबर से एक टाइम दीपक आरती करना शुरू किए और आपको 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। धापू पप्पू राम बाड़मेर राजस्थान से, पीरियड अनियमित है, पीरियड का फ्लो कम रहता है। एक बार आहार लेके गए जुलाई में, 27 जुलाई को। आहार का अपना महत्व है, आहार को जरूर ले। आप परेशान हो रहे हो, एक बार धाम पे आके 2 बार 3 बार कोशिश करें कि आहार ले जाके फॉलो करें। ये 10 साल बाद एक बार आहार लिया, पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहाँ का आहार भी वरदान है। यहाँ पर लाल धागा आपके लिए वरदान है, उसको बाएं बाजू में बांध ले, गिर जाए फिर बांध ले, गिर गया फिर बांध ले। आपको यहाँ की भभूत दी गई है, उसको तिलक लगा ले, थोड़ा मुंह में चख ले, भस्मी दी गई है जो, और आहार ले जाकर समझाया गया है जैसे फॉलो करें। डिब्बे पे भी लिखा हुआ है, पर्चे में भी लिखा हुआ है कैसे लेना है। इसके अलावा वीडियो के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। और लगातार हर महीने संकल्प ले। लास्ट के दिनों में नेगेटिव ऊर्जा, ऐसा लगता है कि मेरा पीरियड आ जाएगा, मन में ऐसा भाव होता है, तो दीपक को लास्ट के 3 से 5 दिन कंटिन्यू जलाएं। कंटिन्यू जलाकर ऐसा संकल्प लें कि जब तक ये दीपक जलेगा मेरा पीरियड नहीं आएगा। ऐसा संकल्प लें। ऐसा संकल्प लेते हुए आपका ध्यान रात को एक बार उठ के उसमें फिर तेल या घी डाल दीजिए दीपक में। लास्ट के दिनों के लिए बोल रहा हूं, पीरियड आने की तारीख से 3 या 4-5 दिन पहले। और जब पीरियड आ गया फिर दीपक आप जैसा 2-10 मिनट जलाते हो वैसा फिर से जलाना शुरू कर दें। और फिर अगले महीने लास्ट के दिनों में ऐसा जरूर करें, क्योंकि वहां दीपक जला के संकल्प लेने से आपको नेगेटिव ऊर्जा के कारण अगर ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव आता आता ही पीरियड आ जाता है, तो वो ठीक हो जाएगा। और उस समय प्रभु का ध्यान आकर्षित और अपनी तरफ उनको रिझाने का तरीका है दीपक जला के, कि प्रभु मेरा पीरियड ना आए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये चीजें आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब आरती की तैयारी करेंगे। तो सभी बहनें सर्वप्रथम जो आज दरबार में आए और जो घर से भी हैं, वो लाइव से जरूर जुड़े और लाइव को फॉलो करें। जो भी धाम पे आए वो सर्वप्रथम पर्चा बनाए और पर्चे के अनुसार उनको आहार जो दिया जाता है उसको सही से फॉलो करें। और लगातार जैसे बताया गया है आहार को कुछ महीने लगातार लेते रहें। और आप जैसे आपका पॉजिटिव आए, धाम पर आए, शुक्रिया अदा करने आए, कमेंट में शुक्रिया अदा करें। आरती को जरूर सुने, संध्या वंदन को जरूर सुने। सुनने मात्र से पूरे भारतवर्ष की बहनों का आशीर्वाद हो रहा है। आप सभी का भी मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा प्रभु सभी पर कृपा करे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। तो बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।